एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 4 आप सभी बच्चों का AEC हिंदी का हमारा ये क्लास नंबर 2 है, जहां पे आप सभी बच्चों को आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मीडिया लेखन क्या होता है, मीडिया लेखन के विभिन्न प्रकार क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा। और साथ ही साथ जो भी आपके सिलेबस इंक्लूडेड जो टर्म्स है वो भी अगर समय बचेगा तो वही साथ साथ आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां भी फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल पूछा जा सकता है कि मीडिया लेखन क्या होता है। तो मीडिया लेखन क्या है, बेसिकली बात की तो मीडिया के जो हमारे पास विभिन्न रूप है, यानी जो सूचना होगी, हमारे पास कहानियां होगी या जो भी विचार व्यक्त करने की हमारे पास जो कला है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया लेखन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें समाचार पत्र और जो पत्रिका आती है, पत्रिकाओं से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए, सोशल मीडिया हो गया, मीडिया लेखन की दुनिया जो है वो विविध है, यानी विभिन्न प्रकार की है और लगातार ये क्या होती है, विकसित होती चली जाती है। यहाँ ब्लॉग गलती से लिखा गया हो, ठीक है, इसमें आज मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विभिन्न प्रकार की जो मीडिया लेखन है उन पर चर्चा करने वाले हैं और प्रत्येक की एक अपनी अनूठी शैली होती है या उनके उद्देश्य होते हैं और किन तकनीकों से उन्हें लिखाया था, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग बोले तो मीडिया लेखन क्या है, हमारे पास मीडिया के जो विभिन्न रूप है उनको दिखाने का एक मार्ग है या माध्यम है जिनसे हम लोगों के पास सूचनाएं, कहानियां या लोगों को विचार पहुंचाने की हमारे पास एक कला है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मीडिया लेखन के नाम से जानते हैं। अब मीडिया लेखन के देखिए विभिन्न प्रकार क्या है, क्योंकि आपसे पेपर यही सवाल पूछा जाएगा कि मीडिया लेखन क्या है, मीडिया लेखन के विभिन्न प्रकार क्या, और ये 15 नंबर में आप सवाल में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आता हमारे पास आता है वो समाचार लेखन। अब इसका विवरण की बात करें तो समाचार जो लेखन है वो पत्रकारिता का एक नींव है जो जनता तक जो भी तथ्यात्मक जानकारी, जो फैक्टवाइज जानकारी है और समय पर ये जानकारी क्या करता है, लोगों तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रश्नों का उत्तर देना है कि कोई भी चीज क्यों हुई है, कहाँ हुई है, कब हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये तमाम चीजों की ये क्या करता है, जानकारी हमें बताता है। समाचार जो लेखन है गद्य की एक विशेष शैली होती है जिसका जो उपयोग है वो किसी भी विशेष घटना के मूल तथ्यों पर क्या करता है, रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है, चाहे अखबार के प्रकाशन के लिए हो या प्रसारण के लिए हो, या पहले जो कुछ वाक्यों या पंक्ति में 5W का क्या करता है, उत्तर देता है। मतलब ये हमारे पास जो 5W है, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई 5W जवाब देता है। यह संरचना जो है कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे पे केंद्रित होती है को उल्टे पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये क्या करता है, हमें संप्रेषित मतलब होता है या कह सकते हैं जो विचारों को या फिर सूचनाओं को क्या करता है, ये लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर कि समाचार लेखन सटीक और प्रत्यक्ष जो नहीं है, सही भी है और ये प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट रूप से बताया जाता है। इसलिए दुर्लभ है कि आपको कोई यहाँ शब्दजाल मिले या एक बहुत ही क्या है औपचारिक इसमें शैली पाई जाती है। एक सामान्य नियम के रूप में समाचार जो लेखक होते हैं लंबे शब्दों या वाक्यांशों को उपयोग तभी करेंगे जब छोटा शब्द रहेगा तो छोटे करेंगे। वे एक वाक्य या पैराग्राफ में एक ही शब्दों का एक से अधिक बार उपयोग करेंगे, यदि इससे बचाया जा सकता है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये समाचार पत्र लेखन के बारे में बताया गया। फिर अगला हमारे पास है फीचर लेखन। तो फीचर मतलब यहाँ बताया गया विवरण में कि फीचर लेखन तथ्यों से परे जाके कोई भी चीज के बारे में फैक्टवाइज के अलावा आप उसकी चीज में गहन जो भी आपकी अंतर्दृष्टि है आप उसका विश्लेषण करते हैं। आपके मानवीय रुचि की कहानियां क्या करता है, ये प्रदान करता है। यह समाचारों में क्या करता है, गहराई और संदर्भों को क्या करता है, साथ में जोड़ने कार्य करता है। तो फीचर लेखन एक कथा के माध्यम से कहानी के रूप में समाचार के जो भी योग घटनाओं को उनको प्रस्तुत करता है। लेकिन यह समाचार लेखन से इस मायने से भिन्न है कि वो ये पाठकों के साथ साथ भावनात्मक रूप से तो जुड़ता है, साथ ही उनकी रचनात्मक और व्यक्तिपरकता के तत्व पर निर्भर करता है। इसका उद्देश्य जो होता है वो मनोरंजन करना ही है। यही कारण है कि इसमें बहुत सारी मुलायम खबरें शामिल है जिसमें आपको कला का नॉलेज, मनोरंजन हो गया, खेल हो गया, लोगों की जीवन शैली के बारे में फीचर लेखन की मालूम पड़ता है। अगर हम बात करें फीचर लेखन उन समाचारों पर भी आधारित होती है जो पहले ही रिपोर्ट किए जा सके, यानी जो कि पहले सारे के सारे रिपोर्ट हो चुके हैं, उन कहानियों पर भी इसकी आधारित हो सकती है जिनका उद्देश्य अधिक गहराई और अंतर्दृष्टि प्रदान करते कहानी के पीछे के व्यक्ति जो होती है, यानी कहानी के पीछे जो व्यक्ति बताए जा रहे हैं उनके बारे में, तो उनके बारे में आपको मानवीय बनाना है। फीचर के उदाहरणों में जैसे होता है प्रोफाइल, स्पॉट फीचर हो गया,
लिविंग कहानियां शामिल होगी, स्पॉट फीचर ब्रेकिंग न्यूज घटनाओं के साथ साथ चलते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर एक जो सीमित सीमा के लिए तैयार किया जाता है। जबकि जो लिविंग कहानियां होती है वो अधिक गहराई तक होती है, जो किसी विशेष स्थान पर करीब से नजर डालती है, जिसमें जो पाठक यानी पढ़ने वाले जो लोग होते हैं आमतौर पर अनुभव नहीं कर पाते हैं। रिपोर्टर उन स्थानों पर बहुत समय बिताते हैं जिनके बारे में क्या करे वो लिख रहे हैं, जिसमें A&E विभाग, धर्मशालाएं हो गए, पुलिस स्टेशन हो गया और बेघर जो आश्रय है, ये सभी के सभी चीजों में क्या होती है, शामिल होती है। फिर अगला हमारे पास है समीक्षा लेखन। तो समीक्षा लेखन की अगर हम लोग बात करते हैं तो समीक्षा लेखन जो मीडिया और पत्रकारिता का एक प्रमुख हिस्सा होता है और इसका जो उद्देश्य है वो पाठकों का एक राय या सिफारिश क्या करता है, लोगों को प्रदान करता है। समाचार लेखन के विपरीत आप व्यक्तिपरक हो सकते हैं और अधिक कह सकते हैं अनौपचारिक लहजा अपना सकते हैं। यदि आपके दर्शक आपके विचारों को ध्यान में रखना चाहते हैं तो उनके साथ आपका संबंध जो होना चाहिए वो आपको अच्छा बनाए रखना पड़ता है। अधिक विशेष रूप में कहा जाए तो एक समीक्षक की जो भूमिका होती है वो किसी भी विषय, उत्पाद या घटना को कवर करते हुए सूचित करता है, उनका वर्णन करता है, विश्लेषण भी करता है और सलाह भी देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ सामान्य अगर उदाहरणों में कहा जाए तो टीवी शो हो गए, फिल्म हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, संगीत कार्यक्रम हो गए, किताबें हो गए, उत्पाद शामिल है। द गार्जियन आपने एक अखबार सुना होगा बेसिकली, ठीक है, अगर आप इंग्लिश पेपर पढ़ते हो तो आपने द गार्जियन अखबार नाम सुना होगा। अपनी समीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे हो गया, तो ये सब के सब पेपर अपने समीक्षाओं के लिए बेसिक क्या है, प्रसिद्ध है, जिसमें मंच और संस्कृति से लेकर टीवी और रेडियो तक क्या सभी चीज में क्या होती है, शामिल होती है। फिर अगला पॉइंट हमारे पास है वो संपादकीय लेखन हमारे पास। इसमें विवरण देखिए बताया हुआ है कि संपादकीय किसी विशेष मुद्दे पर प्रकाशन का क्या अधिकारी नहीं, कोई खास मुद्दा है उसका एक आधिकारिक रूप जो होता है वो होता है संपादकीय लेखन। वे प्रकाशन के संपादकीय बोर्ड की सामूहिक राय को क्या करते हैं, ये दर्शाने का कार्य करते हैं। संपादकीय एक लेख है जो आमतौर पर राय आधारित यानी लोगों के विचार क्या हैं, लोग क्या सोचते हैं, इस पर आधारित होता है, जो किसी प्रकाशन के संपादकीय स्टाफ की एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा लिखा जाता है, क्योंकि उनकी भी कुछ कह सकते हैं एक्सपीरियंस होता है, उन्हीं के आधार पर वो सब कुछ बनाते हैं। हालांकि यह किसी भी विषय के बारे में हो सकता है और यह आमतौर पर समाज के भीतर एक मुद्दे को क्या करता है, कवर करता है और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सबूत और तथ्यों द्वारा यह समर्पित होता है। कई लेखकों का संपादकीय में महारत हासिल करना मुश्किल लगता है, लेकिन किसी निश्चित विषय के बारे में अगर आपको जुनून या ज्ञान होना अक्सर इसे बहुत आसान क्या करता है, बना देता है। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर कि द सन ऑफ न्यूयॉर्क में सांता यानी जो सांता क्लॉस है के बारे में 8 वर्षीय वर्जीनिया ओ हॉलैंड के प्रश्न पर कॉन्फ्रेंस या फ्रांसीसी पी चर्च का जवाब अब तक के सबसे प्रसिद्ध जो संपादकीय माना जाता है कि 1857 उनसे पूछा गया था क्या कोई सांता क्लॉस है या नहीं, सांता क्लॉस है बेसिकली, जिस पर चर्च ने उत्तर दिया हाँ वर्जीनिया। तो इस पे एक जवाब दिया गया था, ये बताया हुआ आपको समझने के लिए। फिर जो प्रेस विज्ञप्तियां होती है उनमें बताया हुआ है कि विवरण दिया हुआ है कि प्रेस विज्ञप्तियां जो होती है वो मीडिया में समाचार, घटनाओं या अपडेट की घोषणा करने के लिए संगठनों द्वारा जारी किए गए जो आधिकारिक बयान होते हैं उनके बारे में बताता है। उनका जो लक्ष्य होता है वो कवरेज प्राप्त करना होता है। फिर कॉपी राइटिंग हो गया, जैसे कॉपी राइटिंग उत्पाद हो गए, सेवाओं या ब्रांडों को बेसिकली बढ़ावा देने के लिए प्रेरक लेखन पर केंद्रित होते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर विज्ञापन जैसे हमने देखा होगा और विपणन सामग्री में क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सवाल हमने कवर कर लिया, मीडिया लेखन क्या होता है और मीडिया लेखन के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि टिप्पण क्या है और टिप्पण की जो विशेषताएं हैं वो बताना है आपको, ठीक है। तो सरकारी क्षेत्र में क्या होता है, पत्राचार का इस्तेमाल होता है। उस पत्राचार के निपटने के लिए हमारे पास अनेक विधियां जो होती है वो अपनाई जाती है। इनमें से एक टिप्पण भी अत्यंत ही क्या महत्वपूर्ण विधि है। किसी भी जो सरकारी कार्यालय में टिप्पणी लिखने का जो विशेष महत्व होता है, इसके बिना कोई भी कार्यालय जो काम होता है, जो ऑफिशियल वर्क होता है वो पूरा नहीं सकता। सरकारी कार्यालयों में देखिए जो भी पत्र आते हैं उन पर आगामी कार्रवाई के लिए कर्मचारी क्या करते हैं, लिपिक हो गए अधिकारियों द्वारा जो पंक्तियां लिखी जाती उन्हें कार्यालयीय शब्दी में टिप्पण कहा जाता है। यानी देखिए अगर आपके पास मालूम होगा कि सरकार की तरफ से या फिर कोई ऑफिस उनके पास लेटर आया, ठीक है, अब उन पर उनको काम करना है तो वो अपने हिसाब से जो उन चीजों पर पंक्तियां मतलब लिखते हैं वो क्या कहलाता है, कार्यालयीय शब्दावली में उन्हें टिप्पण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कार्यालय में किसी प्रकार के जो पत्र प्राप्त होते हैं उस पर जो कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू होता है जो अंतिम रूप से निपटारे तक चलता है। यह कार्रवाई जो होती है वो विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों से होते हुए एक अंतिम निर्णय तक ये पहुंच पाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, टिप्पण कार्य कहा जाता है। और इस कार्य के जो प्रत्येक चरण में दिए गए जो सुझाव है, संकेत है, निर्देश है, दर्ज किए गए तथ्य हैं, सूचनाएं हैं आदि जो है
कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा लिखे जाते हैं और यही क्या कहलाते हैं हमारे पर टिप्पण कहलाते हैं। यानी टिप्पण मतलब बेसिकली हो गया कि जो ऑफिस में जो भी कह सकते हैं लेटर्स आते हैं या जो डॉक्यूमेंट आते हैं उन पे जो भी अधिकारी लोग अपनी राय लिखते हैं या उनके बारे में जो लिखना रहता है यही क्या कहलाता है हमारे पास टिप्पण कहलाता है। अब इसकी देखिए कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता बताया हुआ यहाँ पर कि टिप्पण जो है संक्षेप में प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, यानी संक्षेप में होना चाहिए और प्रभावपूर्ण रूप से यह उनसे प्रस्तुत करना है ताकि अधिकारी के पास जब बहुत विस्तृत टिप्पण पढ़ने का समय नहीं होता, यानी जब भी बड़े अधिकारी के पास पहुंचेगा हाँ इन्हें साइन करना है या कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा तो उतना तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए शॉर्ट में लिखा जाता है और लोग अच्छे समझ सकते हैं। इस प्रकार हमें इसका लिखना चाहिए। फिर अगला बताया हुआ है कि सुस्पष्टता टिप्पण की एक महत्वपूर्ण भूमिका विशेषता, यानी इसमें सुस्पष्टता होनी चाहिए तभी लोग उसे यहाँ पर आकर्षित होंगे पढ़ने के लिए। फिर टिप्पण में द्विअर्थक, अनेकार्थी या भ्रमात्मक शब्दों पर, देखिए सीधा बात है आप पर्यायवाची हो गए या अनेकार्थिक शब्द हो गए इनका इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर्मली कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जिसके थ्रू लोग समझ सकते हैं। जो भी बात प्रस्तुत करनी है वो सीधे एवं स्पष्ट शब्दों में आपको क्या कही जानी चाहिए, ये नहीं कि आपको घुमावदार बताना है, सीधा सीधी आपको बताना है। फिर विचारों के लिए प्रस्तुत जो पत्र से संबंधित जो भी पूर्व निर्णय है और उदाहरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसी आधार पर क्या करना चाहिए आपको टिप्पणी लगाना चाहिए। यानी जो भी आपके विचार है आपको उसमें लिखना है या जो बताना है आपको वो सब के सब को पहले इंक्लूड कर देना चाहिए और इसी आधार पर टिप्पणी यहाँ पर लगाना चाहिए। आवश्यक संदर्भों में टिप्पणी जो है लेखन से जो पूर्व जो सक्षम अधिकारी से हमें बात करनी चाहिए कि हाँ क्या सही लिखना है क्या नहीं, सब कुछ बता लेना चाहिए। फिर टिप्पणी में या किसी अधिकारी या संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के प्रति कोई भी आपको व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी आप प्राइवेट भाई आप किसी के बारे में नहीं लिख सकते हैं, ये बताया हुआ है। फिर टिप्पण में वैचारिक स्तर पर एक पूर्वापर क्रम होना चाहिए, यानी कि जो पिछला संदर्भ क्या था, प्रस्तुत जो भी प्रश्न है उसकी चर्चा क्या हुई और जो भी आगे कार्रवाई में क्या सुझाव हो सकता है ये सभी चीज आपको बताना पड़ेगा। फिर फाइल को क्या करना है आपको क्रम अनुसार मतलब सीरियल वाइज क्या करना है, टिप्पण पत्र को सबसे ऊपर आपको लगाना चाहिए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बल्कि सीधा सपाट जो भी बात बताया गया वो आपको वहां पर प्रस्तुत करना चाहिए। फिर टिप्पण किसी भी विषय पर आप सही को निर्णय लेने का पहला कदम है, इसलिए एक एक शब्दों को सोच समझ से लिखना चाहिए। भावुकता या कल्पना का टिप्पण में यहाँ पर कोई स्थान नहीं है कि आप अपने फीलिंग्स को शेयर करें, जो भी आपको लिखना है वो सही से लिखना है और अपने हिसाब से लिखिएगा। टिप्पण की जो भाषा होती है वो मर्यादित होती है, शिष्ट होती है, शालीनता पूर्वक होती है एवं जो संयत होती है हमारे पास, इसमें अलंकार मुहावरे कहावतों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है कि अगर आपको टिप्पण लिखना है तो ये सारे के सारे कंडीशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगला है हमारे पास है प्रारूपण क्या है और इसकी विशेषता बताएं। तो सरकारी पत्राचार में जो प्रारूपण लेखन का विशेष महत्व होता है। कार्यालय में जब कोई व्यक्ति संस्था या किसी अन्य कार्यालय मंत्रालय को पत्र लिखा जाता है तो उससे सबसे पहले उस पत्र का एक कच्चा रूप तैयार किया जाता है, मतलब एक आप पहले लिख लेते हैं क्या करना है और उस पत्र का जो कच्चा रूप ही क्या कहलाता है हमारे पास प्रारूपण के नाम से जाना जाता है। और इस कच्चे प्रारूप को पहले अधिकारी को दिखाया जाता है। जैसे आपने बचपन में या फिर अभी आप ऐसे लिखते होंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं आप उस ऐसे को लिखते हैं या लेटर को लिखते हैं, तो आप अपने घर से जो भी बड़े है आपके भैया है या पापा है तो आप उनको दिखाते हैं कि हाँ सही है गलत है, तो उसके बाद लोग उन्हें आपको क्या स्वीकृत करते हैं हाँ ये सही आप दे सकते हो। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है जो ड्राफ्ट कहलाता है, ड्राफ्ट बेसिकली कर सकते हैं आप इंग्लिश में, तो ये हमारे पास प्रारूपण कहलाता है। और फिर संबंधित जो संस्था है वो पत्र अंतिम रूप से अंकित कर देते हैं कि हाँ ये सही है, इसे भिजवाया जा सकता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है प्रारूपण कहलाता है। और इसे देखिए इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसे अपने नाम सुना ड्राफ्ट बनाना है तो ड्राफ्ट मतलब पहले से बना लिए, सही है गलत है मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारा ड्राफ्टिंग कहलाता है। तो ड्राफ्टिंग का अर्थ है किसी भी कार्य की रूपरेखा आपको क्या करना तैयार करना है। हिंदी में प्रारूपण को मसौदा लेखन कहा जाता है, आलेखन तथा प्रारूप लेखन आदि के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य अर्थों में प्रारूपण के जो हमारे पास अभिप्राय पत्र हो गए, सूचना हो गए, परिपत्रों और समझौतों के जो प्रारूप तैयार करने से जिन्हें सरकारी कार्यालय हो गए, व्यावसायिक स्थानों में आए दिन तैयार किए जाते हैं। प्रारूप जो होते हैं आवश्यकता अनुसार क्या जाते हैं लिपिक से लेकर उच्चतम अधिकारी किसी को भी तैयार यहाँ पर करना पड़ सकता है हमारे पास। अब इसकी देखिए कुछ विशेषताएं जो आपको बताई गई है कि एक अच्छे प्रारूप में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। पहला इसमें क्या है हमारे पास संक्षिप्तता होनी चाहिए। प्रारूप में सबसे बड़ी से बड़ी बात को संक्षिप्त के रूप में कहा जाना चाहिए। यदि किसी विशेष कारणवश लंबा मसौदा भी अगर लिखना पड़ता है तो पूरा मसौदा लिखने के बाद उनको एक सार के रूप में मतलब निष्कर्ष आप क्या समझते हैं क्या नहीं बताते हैं ये आपको सब कुछ वहां बता देना चाहिए। फिर शुद्ध एवं सही आपको लिखना चाहिए। जिस सरकारी पत्र का मसौदा तैयार किया जा रहा है वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए सही होना चाहिए, या कोई भी यहाँ भूल भी जैसे संदर्भ दिनांक स्थान क्रमांक इनमें कोई भी यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। शुद्धता प्रारूपण का सबसे बड़ा क्या होता है गुण होता है।
फिर पूर्णता, मसौदा जो होना चाहिए यानी ये ड्राफ्ट होना चाहिए वो स्वतः क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इसमें समय सूचनाएं भी आनी चाहिए और कोई भी तथ्य को छूटना चाहिए। साथ ही साथ जो भी तथ्य, सूचनाएं, संदर्भ आदि दिए जा रहे हैं वे सब आप में ही, वो सब अपने आप में ही क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, जिससे कि बाद में कोई भी दूसरा अधिकारी है आकर उस पद को पढ़ना चाहे तो उसे सारी की सारी जानकारी समझ या आसानी से आनी चाहिए। फिर यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर तथ्य परकता होनी चाहिए। प्रारूप में देखिए जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो पूर्णतः तथ्य परक होना चाहिए, इन तथ्यों जुड़ा होना चाहिए। यह अभिधात्मक शैली में होना चाहिए। सरकारी जो पत्र होते हैं वो औपचारिक होते हैं, इसलिए इनमें अनेकार्थी संरचनाओं का प्रयोग भी नहीं कर सकता। जो कुछ भी कहना है तथ्यों पर आधारित और जो भी प्रामाणिक हमारे पास सबूत है उन्हीं के आधार पर आपको होना चाहिए। फिर शिष्ट भाषा का आपको क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। प्रारूप लेखन में औपचारिक पत्र उनको तैयार किया जाता है। इन पत्रों की जो भाषा होती है वो शिष्ट होती है, सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की मांग को स्वीकार ना किया गया हो तो उसे भी अस्वीकृति जो दी जाती है वो विनम्र तरीके से और शिष्ट भाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत आपेक्ष का इसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं होता या इनका कोई कह सकते हैं स्थान हमारे पास नहीं होता। तो ये हमारा कंप्लीट होता है बच्चों प्रारूपण। प्रतिवेदन देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था, तो प्रतिवेदन आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपसे बच्चों को मीडिया लेखन पढ़ा दिया, प्रारूपण पढ़ा दिया, टिप्पण पढ़ा दिया। 3 टॉपिक आपसे ही बच्चों के एग्जाम में जो आने वाले ये कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, कमी बिल्कुल मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।